क्या आप किसी को अपने घर पे बिना आपकी इजाजत के आने देते हो? आप बोलोगे नहीं, मतलब ही नहीं है ना? क्योंकि अभी ने हमने डोर बेल लगा रखी है, बंदा नॉक करके आएगा या हमारे पास पहले जाली का दरवाजा होता है, वो हम खोल के देखते हैं कि इफ यू फाइंड समवन कि जिसको हम जानते हैं या जो हमारे लिए सेफ है ना? या जो हमें कभी तंग नहीं करेगा, हम उसको अंदर आने देते हैं, है ना? या जिसको हमने ऑलरेडी जांचा पड़ताला होता है ना? तो वो हमारे घर में आ सकता है, या हमारे अपने खुद के रिलेटिव्स जिनको हम पसंद करते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स फोन करके तो वो ही आएंगे, राइट? सो यानी कि हम अपने घर में उन लोगों को आने देते हैं जो हमें पसंद है और जो हमें कभी तंग नहीं करते हैं, ठीक है? ये तो हो गया हमारे घर की चीजें जो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है? क्योंकि ऑफ कोर्स वो बैठेंगे, हम बातें करेंगे, उनके साथ में चाय कॉफी खाना वो सब जो एक्सचेंज होता है। बट क्या कभी हमने अपने दिमाग का सोचा है कि हम अपने दिमाग में वो सारी चीजें आने देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल भी नहीं है, जो हमें कभी आगे जाके नुकसान भी बहुत दे सकती है, हमें शायद एक क्रिमिनल माइंड और इंसान भी बना सकती है, या हमें शायद से इमोशनली वीक बना सकती है, ठीक है? तो या हमें जैसे कहते हैं ना कि एक डर हमारे अंदर में भर सकती है किसी भी चीज का। सो डू वी रियली वॉच आवर थॉट्स एज वेल कि हमारे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं? कभी भी नहीं देखते, क्योंकि जो कंटेंट आ रहा है देखते जाओ, लगाते जाओ, है ना? जो शॉर्ट्स आ रही हैं, जो रील्स आई जा रही हैं, देखते जाओ, जो आ रहा है पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, है ना? गेम्स खेलते जाओ, बेहुदा गेम्स हैं, बच्चों को भी खिला लो, बच्चों को बड़ी बड़ी गन्स भी ला के दे दो, है ना? बट हाँ, बच्चों को भगवत गीता मत दो, बच्चों को इस तरह की कोई बुक्स मत दो, बच्चों को कभी रात को स्टोरियाँ मत सुनाओ भगवान की, है ना? उनको परियों की सुना दो, इसकी सुना दो, मारपीट की सुना दो। हम पिक्चर देख रहे हैं तो हम बच्चों को भी पिक्चर दिखा रहे हैं कि आओ बेटा देख लो, डिशम डिशम होता है, ये सब होता है। हम लोग सच में लिटरली नहीं सोचते हैं ये सब चीजें ना, कि हमारी छोटी छोटी चीजों से ना हमारे अपने दिमाग में क्या क्या चीजें ऑक्यूपाइड होती जा रही है, या हमारे बच्चों के दिमाग में क्या क्या चीजें ऑक्यूपाइड होती जा रही है। और जब हम लोग कहते हैं ना कि यार मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं लगता ना, क्योंकि हमने गंद जो बहुत भरा हुआ है अपने दिमाग में, ऐसा ऐसा कंटेंट भरा हुआ है जिसको निकालने में इतना सारा टाइम लग जाता है, हमें सफाई करने में टाइम लग जाता है, और हमें लगता है कि हमारा मेडिटेशन 2 दिन में हो जाए, हफ्ते में हो जाना चाहिए, हमें तो महीनों में जो है रिजल्ट्स मिलने चाहिए मेडिटेशन के। नहीं मिल सकते भाई, क्योंकि इतने सालों का गंद भरा हुआ है हमारे दिमाग में। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हमारी गलती है, हमारी भी गलती नहीं, क्योंकि हमें भी किसी ने ये सब चीजें नहीं सिखाई हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता होंगी। ठीक है, संविधान के हिसाब से कि लाइक भगवत गीता या कोई भी और स्क्रिप्चर जो है स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते हैं, बट हम घर में तो पढ़ सकते हैं। घर में किसने मना करा है? उसमें तो कोई संविधान लागू नहीं होता। बट हमने कभी सोचा है पढ़ने के लिए? कभी भी नहीं सोचा। मैं आई थिंक इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बना रही हूँ कंटेंट के ऊपर, कि हम क्या दिमाग में कंटेंट भरते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ रही थी, ये कल की ही न्यूज़ है, यानी कि 20 तारीख की न्यूज़ है, कि उत्तराखंड में काशीपुर में एक स्कूल है गुरु नानक, ठीक है? वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे जो है ना, बच्चे ने अपने टिफिन में तमंचा लेकर आया और उसने अपने फिजिक्स के टीचर को जो है गोली मार दी। उसके शोल्डर पे लगी है। क्यों? क्योंकि वो जो टीचर है वो उस बच्चे को मारता था। दिस इज व्हाट लाइक दैट बच्चा हैज स्टेटेड टू पुलिस, कि उसने पुलिस को ये बताया कि ये टीचर मुझे रोज मारते थे, मैंने काम कराओ नहीं कराओ, बात में बिना बात में, हर चीज में। ठीक है, वो ओके, मारना नहीं चाहिए इस तरह से, अगर अगर वो कर रहे हैं तो, बट दैट डजंट मीन कि आप तमंचा ला के उसको मार दो, है ना? अब ये चीज हम बच्चों को कैसे सिखाएं? बच्चे जब भी बड़े हो रहे होते हैं ना, वो ऑफकोर्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है बच्चा, और उसी हिसाब से बड़ा होता है। वो घर का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या घर का एनवायरनमेंट क्रिमिनल माइंड वाला है? अब क्रिमिनल माइंड तो सपोज सबका नहीं होता, बट घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में इस तरह की बात हो रही है, घर में हम बात करते हुए देख ही नहीं रहे कि बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है, कि उसके दिमाग में किस तरह का कॉन्टेंट जा रहा है, राइट? हम आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं, किड्स आर वॉचिंग, बिकॉज बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आप करते हो, जो आप उनको सिखाते हो। दे विल नेवर डू दिस। ये ध्यान रखना इस चीज के लिए। ये मैंने भी कभी सीखा था अपने जब मेरा बच्चा छोटा था, और मैंने इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करा, कि किड्स विल नेवर डू व्हाट यू से, दे विल डू व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा किस तरह का बने, उस तरह के पहले आप बनना शुरू हो जाओ। बिलीव मी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इनफैक्ट जब हम भगवत गीता पढ़ते भी हैं, थैंकफुली आई एम सो लकी कि मैंने भगवत गीता पढ़ी, और जब मैं इन सब चीज़ों में आई तब माई चाइल्ड वॉज जस्ट 6 year old, तो उस टाइम पर मैंने उसको ही पढ़ाई। ऑफकोर्स भगवत गीता तो नहीं पढ़ाई मैंने उस टाइम पर उसको, बट हाँ भगवत गीता से ही रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मिलती हैं आपको, किसी भी इस्कॉन के मंदिर में मिल जाएंगी, या आई थिंक ऑनलाइन में मिल जाती है, बट इस्कॉन सब जगह पे ही है, सो यू कैन बाय दोज बुक्स। कितनी प्यारी प्यारी बुक्स हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ करके है, वॉल्यूम 1, 2, 3, मतलब आई हैव गिव लॉट ऑफ बुक्स टू माई डॉटर, एंड येस टच वुड, मतलब शी इज डूइंग वेल। तो एक जैसे इसमें एक श्लोक आता है, इसी से कनेक्टेड मैं आपको बता रही हूँ कि चैप्टर 2 का 62 वर्स आता है, वो कहता है कि ध्यातो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। कि जब हम लोग किसी विषय वस्तु पे अपना ध्यान लगाते हैं, विषय वस्तु मतलब कि जो भी ये मटेरियल चीजें होती हैं कि नहीं ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, है ना, ध्यातो विषयान पुंसः, जब उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं ना हमारी उससे अटैचमेंट बढ़नी स्टार्ट होती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना, ये तो चाहिए चाहिए है, ठीक है। तो जब अटैचमेंट बढ़ती है तो हमारी लालसा बढ़ती है उसको लाने के लिए कि चाहिए ये तो यार लाना ही लाना है, ठीक है, राइट जी। थोड़ा सा इसका मीनिंग अच्छे से पढ़ लेते हैं, राइट, जस्ट पुट ऑन माय स्पेक्स। तो कहते हैं व्हाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस अ पर्सन डेवलप अटैचमेंट फॉर देम, ठीक है, एंड फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप, ठीक है, लस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है उस अटैचमेंट के बाद में, ठीक है, एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस, और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमारा क्या होता है, हमारा गुस्सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और यही इस वाले केस में हुआ, जो ये उत्तराखंड के काशीपुर में जो केस हुआ है 20 तारीख को। सो ये इस बच्चे के साथ में नहीं है, ये किसी के भी साथ में हो सकता है, ये मेरे बच्चे के साथ हो सकता है, आपके बच्चे के साथ हो सकता है, किसी के और के भी साथ हो सकता है। तो ये वॉच करना बड़ा ज़रूरी है कि आपके दिमाग में क्या कंटेंट जा रहा है, आपके बच्चे के दिमाग में क्या कंटेंट जा रहा है। अगर हम ये ध्यान रख सकते हैं कि मेरे घर में कोई अननोन इंसान ना आए, कोई अनफेवरेबल इंसान ना आए, तो मुझे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे दिमाग में कुछ भी अनफेवरेबल कंटेंट नहीं जाना चाहिए जो मुझे कल को कहीं नुकसान पहुंचा सकता है या मेरे बच्चे को कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कैन यू वॉच दिस सीरियसली गाइज। ये ना इसको ना हम पता है बहुत ही लाइटली लेते हैं कि हमें लगता है बच्चे तो ऐसे पल जाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं पलते हैं, टाइम लगाना पड़ता है बच्चों के साथ में, सच में थोड़ा सा लगा लो। मैं भी शायद ज्ञान इसलिए दे रही हूँ ये वाला बैठ के यहाँ पे, क्योंकि मैंने लिटरली टाइम लगाया है अपने बच्चे के साथ, मैंने उसको स्टोरी सुनाई है, और अच्छी अच्छी वाली स्टोरियाँ सुनाई है, राधा की, कृष्ण की, राम की, हालांकि राम जी की मुझे इतनी नहीं आती थी, लेकिन हाँ राधा कृष्ण की मैंने उसको बहुत सारी सुनाई है, डिवोटीज की बहुत सारी सुनाई, क्योंकि मैंने खुद से वो सब कुछ सुना। और शायद जब मैं नहीं भी सुनाती थी उस टाइम पर मेरे पास बुक्स होती थी पंचतंत्र वगैरह की, मैं वो भी उसको पढ़ के सुनाती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं तो था कि ये कंटेंट तो मुझे बच्चे को अपने अंदर ये डालना ही डालना है, क्योंकि अदरवाइज बच्चे वॉलेंट निकलते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं। और आपकी भी क्यों सुने, क्योंकि हम खुद इंटेलिजेंट नहीं है, तो सुनेंगे तो हमारी तब, है ना, क्योंकि उनके पास अपने पास बहुत इंटेलिजेंस है, और वो हमारी तब सुनते हैं जब वो हमें अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। तो बनाओ ना अपने आप को इंटेलिजेंट, करो ना अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेटेड। जब हम घर में ध्यान रख सकते हैं कि हमारे घर में कौन लोग आए कौन लोग ना आए, क्या हम अपने दिमाग का ध्यान ना रखें? प्लीज़ रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों को क्या टॉयज ला के दे रहे हो, प्लीज़ ध्यान रखो, प्लीज़ कीप एन आई ऑन देम। अगर आप एक दूसरे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर शाउट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हो, एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हो, वो बच्चे ने वही देखना, उसने वही करना, उसको जितना मर्जी फिर ज्ञान देते रहो, लिटरली आई एम टेलिंग यू, जितना मर्जी आप देते रहो उसको ज्ञान, तो कोई फायदा नहीं है उस ज्ञान का। तो आपने ये भी देखना कि मेरे दिमाग में क्या कौन सा कंटेंट जा रहा है, क्योंकि सफाई में बहुत टाइम लगता है। घर में भी अगर हम कुछ सामान भर लेते हैं तो दिवाली के टाइम पर हमें कितना टाइम लगता है ना उस चीज़ की सफाई करने में। सेम जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कितना टाइम लगता है ना मेडिटेशन का ध्यान लगाने में, क्यों? क्योंकि पहले में वो गंद भी तो निकालना होता है अपने दिमाग से, है ना। तो इसी श्लोक जो हमने पढ़ा है ना, ध्यातो विषयान पुंसा, इसके आगे एक और श्लोक आता है, कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कहते हैं जब हमारा क्रोध बढ़ता है ना, उससे क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, है ना, ठीक है। कहते हैं फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस, जब हमारा गुस्सा बढ़ता है ना तो जो है डिल्यूजन अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम डिल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी जो है हमारी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, याददाश्त हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। एंड व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड
इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। जब आपकी मेमोरी जो है बिगड़नी शुरू हो जाती है तो आपकी जो इंटेलिजेंस यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता है वो उसका सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। और जब आपकी बुद्धि का सत्यानाश होना शुरू हो जाता है आपकी इंटेलिजेंस का, तो कहते हैं आपका क्या कहते हैं सर्वनाश होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। कहा इंटेलिजेंस इज लॉस्ट एंड व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट वन फॉल डाउन अगेन इनटू द मटेरियल पूल। और मटेरियल चीजें क्या है तो वैसे भी खत्म हो जानी है ना। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप अटैचमेंट मत रखो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट पागलपन नहीं दिखाना किसी चीज़ के लिए कि नहीं यार यही सारे के सारे बदले की भावना लेकर जानी है, कुछ नहीं लेकर जानी है, ये तो सिर्फ बदला बदला है, होके निकल जाएगा। सो मेन मोटिव सिर्फ हमारा ये है कि प्लीज़ कंटेंट पे ध्यान दें, आपके दिमाग में क्या जा रहा है, आप किसकी बात सुन रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे आसपास में जो हमें पसंद नहीं है, जिनका हमें बात करना अच्छा नहीं लगता, या किस कंटेंट में बात कर रहे हैं वो, उनका हमें कंटेंट अच्छा नहीं लगता, वो जिस तरह की बात करते हैं हमारी शायद दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। हमें कई बार ऐसा भी लगता है ना कि हमें थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, बट उनसे शायद बात करना भी कई बार ज़रूरी होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज स्टे विद देम, टॉक टू देम। हाँ, या इस तरह का हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बट मेक श्योर दैट नथिंग इज गोइंग इनसाइड योर माइंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप बहुत आराम से कर सकते हो, राइट गाइस। सो ये आप ज़रूर करो, प्लीज़ वॉच द कंटेंट कि क्या जा रहा है आपके दिमाग में, क्या आप बच्चों को डिलीवर कर रहे हो। प्लीज़ बाय ब्यूटीफुल बुक्स फॉर योर किड्स, रात को सोने से पहले उनको प्लीज़ प्यारी सी स्टोरी ज़रूर सुनाओ। मैं ये नहीं कहती कि तमंचा और ये सब चलाने नहीं आने चाहिए, 100% आने चाहिए, बट कब जब देश की सुरक्षा की बात आए, जब धर्म की सुरक्षा की बात आए, तो ये हमेशा चलाने आने चाहिए। मुझे नहीं आते, मेरा ही मन करता है मैं सीखूं और इतनी हिम्मत हो कि मैं भी चला सकूं उसको, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, बट उसका भी हमें यूज़ पता होना चाहिए कहाँ पे यूज़ होना है। सो कीप वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़। मेरी सारी वीडियोज़ के कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की इम्प्रूवमेंट, बच्चों की इम्प्रूवमेंट, लाइफ की इम्प्रूवमेंट के ऊपर मैं कुछ ना कुछ वीडियोज़ और कंटेंट बनाती रहती हूँ। मेरे कंटेंट बोरिंग तो डेफिनेटली नहीं होते हैं। एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन लाइक माई वीडियो, शेयर ज़रूर कर लेना इस वीडियो को, सो दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है इसका। थैंक यू सो वेरी मच।